नमस्कार। अभी हम अपने जिस यज्ञ में लगे हैं, चुनाव, लोकसभा का चुनाव, वो अपने शबाब पर चल रहा है। ज़बरदस्त कैंपेनिंग हो रही है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, दोनों ओर से धुआंधार प्रचार हो रहे हैं, लीडर्स लगे हुए हैं। भारत के कोने कोने में उनका प्रवास हो रहा है, उनका आना जाना हो रहा है, उनके स्पीचेस हो रहे हैं। और इस बीच आज की तारीख 5 मई को मोदी जी अयोध्या में थे। अब ये एक बड़ी बात है। और अयोध्या में थे ही नहीं, उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए और रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने रोड शो किया। और ये जो रोड शो था, कोई मामूली रोड शो नहीं था। इसके बहुत मायने हैं और इसके बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। इसे समझना आवश्यक है। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार झा, इंडिया पॉलिटिक्स 2 पर, और इसी पर आज मुझे बात करना है। मुझे ये बताना है कि किस तरह से मोदी जी पूरे देश में लगातार कोने कोने में एक ही दिन में कई कई सभाएं कर रहे हैं। और वो एक दिन भी ऐसा बांका नहीं जा रहा जिसमें वो कहीं भी एब्सेंट दिखे हों। पूरे देश में वो एक साथ एक छोर से दूसरे छोर लोगों के बीच मुखातिब हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनके और भी बड़े बड़े नेता, योगी जी, अमित शाह जी, बस जितने भी टॉप नॉच लीडर्स हैं, सारे लोग अपनी अपनी तरीके से विभिन्न जगहों पर जा कर के चुनाव प्रचार में पार्टी की ओर से और पार्टी की ओर से बात करने के क्रम में देश की बात कर रहे हैं। अपोजिशन खेमा राहुल जी उससे एक तरह से आप कह सकते हैं कि लीड कर रहे हैं। हालांकि लीड वाला कुछ ऐसा इम्पैक्ट है नहीं, वो खुद तो जरूर कर रहे हैं, परंतु वो जिस टीम को लीड कर रहे हैं उसके अपने कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, वो भी दिख रहे हैं। परंतु उसकी परवाह किए बिना राहुल जी भी लगे हुए हैं। तो स्थिति तो ऐसी ही चल रही है। और राहुल जी के साथ सामान्यतया अमूमन प्रियंका जी तो होती ही हैं, कभी कभी और भी बड़े लोग उनके साथ होते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं। परंतु दूसरे पार्टी जो उनके साथ जुड़े हैं वो सब साथ चल कर के प्रचार कर रहे हो हर जगह, ऐसा नहीं है। वो लोग मिलते जुलते जरूर हैं, परंतु साथ प्रचार नहीं हो रहा है। साथ प्रचार तो खुल करके अगर आप कहें तो हर वक्त एनडीए खेमे से भी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो लोग भी साथ प्रचार करते हैं, ऐसा है। लेकिन मोदी जी की छवि ही कुछ इतनी बड़ी है कि बाकी लोग उनके साथ जाकर के क्या करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से वे लोग भी लगे हुए हैं। अब ये बताना आवश्यक है कि आज मोदी जी का अयोध्या या आगमन वह क्या संदेश देने वाला है और उसके क्या फलाफल होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे। इसे समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या यह एक कोई रणनीति का हिस्सा है, या मोदी जी तो मंदिरों में जाने के लिए जाने ही जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, यूपी हो, जहाँ भी जाएं, या और भी कोई जगह हो, बंगाल हो, वेस्ट बंगाल। लेकिन आज अयोध्या जाने का मोदी जी का मतलब उसे समझना आवश्यक है, और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे पॉजिटिव, भाजपा के लिए क्या पड़ेंगे और अपोजिशन पार्टियों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हुआ ये है कि 2 फेज के तो चुनाव हो चुके हैं, 200 के आसपास करीब करीब सीटों पर इलेक्शन हो चुके हैं। अब 350 के आसपास बचा है जो सीट हैं जहां इलेक्शन होने हैं। 2 दिन के बाद अभी फिर जो चुनाव होंगे उसमें 96 कॉन्स्टिट्यूंसीज, अभी वहाँ भी चुनाव होने हैं, 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज।
तो कुल मिला करके आप कह दीजिए कि 12 राज्य और उपराज्य यहाँ अभी चुनाव 1-2 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद होने हैं। अब और ये अब मोदी जी अयोध्या आए हैं। और अयोध्या कब आए हैं? अयोध्या आज 5 तारीख को आए हैं। 5 तारीख को अयोध्या आए, उन्होंने रामलला का दर्शन किया और उन्होंने रोड शो किया। और यह 22 जनवरी 2024 के बाद इतना मैसिव, इतना बड़ा, ऑफ कोर्स उतना बड़ा तो नहीं था, यह तो नहीं कहा जा सकता है, वो तो सुपर मैसिव था, उससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। ह्यूज, आप कह नहीं सकते वो कितना बड़ा था, जिन्होंने देखा है वो तो जानते ही हैं। लेकिन यह भी कोई कम नहीं था और इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था। हालांकि रोड शो 2 ही किलोमीटर का था, परंतु 2 किलोमीटर के रोड शो में 42-43 डिग्री की तपते दिन में पता नहीं कितने लोग थे, बेहिसाब हजारों की संख्या में लोग थे। सिर्फ अयोध्या के लोग तो थे ही नहीं, निश्चित तौर पर, चूँकि अब यह इतना बड़ा हमारा तीर्थस्थल तो ऐसे भी पहले से ही था, परंतु अब जो विराट रूप इस तीर्थस्थल ने अख्तियार किया है 2024 के बाद, उसके बाद देश के किसी भी हिस्से को आप छोड़ नहीं सकते हैं जहाँ से लोग यहाँ हर एक दिन हजारों की संख्या में नहीं आ रहे हैं, सैकड़ों की बात नहीं, हजारों की संख्या में नहीं आ रहे हैं। आज भी वही था और यह स्वतः स्फूर्त था। जो भीड़ थी, जो लोग थे, रामलला के दर्शन को तो आए ही थे, परंतु लगे हाथ उन्हें मोदी जी के दर्शन के भी मौके मिल गए। और इसे कौन छोड़ता? विदेश से भी आए हुए बड़ी संख्या में लोग थे। सारे होटल्स पहले से ही बुक थे, बहुतों को पता नहीं था, अचानक पता चला मोदी जी आ रहे हैं और वो रोड शो भी करेंगे। सारे लोग जिन्हें जाना था उन्होंने अपना अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और वो इस रोड शो के लिए रुक गए। उन्होंने मोदी जी का रोड शो जिसको जैसे मिला, जिस रूप में मिला, उसमें भाग लेने का मौका मिला और उन्होंने वो सीन देखे। जिसने देखा वही समझ सकता है कि क्या इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर था उस वक्त का। इसने एक बार फिर से उस चेतना को जगा दिया जो 22 जनवरी को देश में उठा था। और उसके बाद और उसके पहले जो स्थिति बनी थी उसे एक बार इसने, आज का उनके रोड शो ने फिर से प्रज्वलित कर दिया। और अगर पॉलिटिकल तरीके से देखें तो इसके इम्पैक्ट पूर्वांचल में, अवध पर जहां अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, और पूरा का पूरा यूपी तो पूरा का पूरा बाकी ही है। अभी बहुत कम वहाँ 8-10 मिला जुला करके 10-12 हुए होंगे इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और फिर अभी वहाँ और भी होने हैं 10-12 तो अभी फिर अभी होने हैं, और इसके बाद फिर और बड़ी संख्या में वहाँ भी इलेक्शंस होने हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि सिर्फ यह यूपी को प्रभावित करेगा। उनका यहाँ का आना और यह शो जिसने भी देखा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा और देखेंगे आने वाले दिनों में, यह एक बार फिर से पूरे देश को झकझोर करके रख देगा। और यह इस बात को बताएगा कि मोदी जी की गारंटियों में जो प्राइमेसी है, जो ध्रुव है, जो केंद्र है उनके कमिटमेंट्स के, वो उसके बिल्कुल सेंटर में आज खड़े थे। अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण होना यह एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए मोदी जी जुगों जुगों तक नहीं, सदा के लिए जाने जाएंगे। भाजपा जानी जाएगी, मोदी जी जाने जाएंगे, भाजपा के साथ रहने वाले सभी लोग जाने जाएंगे। और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वह एक बार फिर से देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये जो भी हुआ वह स्वस्फूर्त था, और वह स्वस्फूर्त, इसके जो इम्पैक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेंगे यहाँ से जाने के बाद लोग जो बताएंगे। और जो लोग, चूँकि पीपल्स मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, तो अब वो जो मेमोरी का शॉर्ट होना लागू होता है भारत में, और ख़ास करके इलेक्शन के दरमियान तो पिछली बातें लोग भूल भी जाते हैं ना, वो उसको एक बार फिर से इसने पूरा का पूरा प्रज्वलित कर दिया आज के उनके इस रोड शो ने। तो अब देखना है कि इसे अपोजिशन पार्टियों पर कितना दबाव आ जाता है
और अब वो इसे कैसे हेड ऑन फेस करते हैं या नहीं करते हैं, या बाइलेंस से निकल जाना चाहेंगे, क्या करेंगे, वो आने वाले समय में उनकी स्ट्रेटेजी बताएगी, यह भी तय है। इसलिए मुझे लगता है कि आज एक बड़ा मैसिव दिन था इलेक्शनियरिंग का मोदी जी का, और अब जो एक बार से फिर सभी रिचार्ज होकर के उनके पार्टी के लोग जो जहाँ भी होंगे, उनके कार्यकर्ता, मोदी जी को के समर्थक, मोदी जी को मानने वाले और मोदी जी के विरोधी, सभी एक बार, मोदी जी के विरोधी कितना परेशान होंगे यह तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु मोदी जी के समर्थक ज़बरदस्त रूप से रिचार्ज फील करेंगे। और अभी जो पिछले 2 चरण में जो डिक्लाइन देखा गया है 2019 के चुनाव की तुलना में, वो एक बार से फिर संभव है कि वो रिचार्ज होकर के अब उसमें थोड़ा सुधार दिखे। वैसे कहना मुश्किल है, परंतु कुछ न कुछ, और सच पूछिए तो सही तरीके से ही उस पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। महिलाओं पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उन समर्थकों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उन जो थोड़ा मध्यम होता जा रहा था राम जन्मभूमि के उद्घाटन, या जो वहाँ रामलला के आगमन के दिवस की जो धूम थी, उसमें जो धूमिलता दिखनी शुरू हो गई थी, वो फिर से जो अब प्रज्वलित होकर के लोगों के सामने आएगा, उस रूप में न भी सही, लेकिन जिस रूप में भी आएगा वो ज़रूर भाजपा को मदद करेगा, ये मेरा अपना अनुमान है। हाँ, अब इससे बैकफुट पर अपोजिशन पार्टियां तो ज़रूर आएंगी, और ख़ास करके कांग्रेस आएगी, और वे पार्टियां आएंगी जो ज़्यादातर मुखर होकर के मोदी जी के इस प्रयास में अगर बाधक नहीं तो समर्थक तो नहीं रही हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, और ऐसी पार्टियों के लिए भी होगा। देखते हैं वे लोग क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार करते हैं। वैसे तो समझा ही जा सकता है, एक बात तो तय है कि जो मंदिरों में जाना अपोजिशन पार्टियों के लिए बड़ा ही मुश्किल और दुस्सवारी वाला काम था, उसको थोड़ा थोड़ा अब माकूल बनाने में अपोजिशन पार्टियां भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने की चेष्टा करेंगी, थोड़ा कर भी रही हैं, थोड़ी झिझक है, लेकिन अब उसके क्या उनके लिए पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, या जनता यह मानेगी कि यह सब बस यूं ही है, तो यह सब तो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून। और अभी के बाद जो 5 चरण और होने हैं चुनाव के, वो इसको किस तरह से वोटर टर्नआउट को बढ़ाता है, उसको भी देख करके समझ में आएगा। अगर बढ़ाता है तो क्या सचमुच यह समझा पाएगा कि मोदी जी के फेवर में जा रहा है, या अगर बढ़ाता है तो अपोजिशन खेमे में जा रहा है। इस पर मैं अभी पिछले अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि यह बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कयास तो लोग लगाते ही हैं, अनुमान करते ही हैं। लेट अस वेट एंड सी। और शायद अब तक तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिन्होंने अब तक किया नहीं था। ये मेरा उम्मीद है, मैं मानता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।